वेलकम टू पुष्पैड अकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाटर क्लास 7th के चैप्टर के बारे में। वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते हैं अर्थ में। कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर सकते, चाहे वो कैसा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। वाटर हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट नीड है, बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। अब मैं बताती हूँ इसके बारे में आपको कुछ। हमारे जो अर्थ का सरफेस है, 71% जो अर्थ का सरफेस है वो पानी से ही कवर्ड है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना सारा पानी से कवर्ड है तो फिर हमें तो पानी की कोई दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस 71% में से 97% जो वाटर है वो सी, समुद्र और ओशंस वगैरह में पाया जाता है। 97% वाटर सिर्फ समुद्र वगैरह में पाया जाता है, और जो हमारे यूज़ के लिए सही नहीं है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही तो हम इसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह या फिर किसी और चीज़ के लिए। तो हमारे पास बचा कितना, सिर्फ 3%। अब उसमें से भी कुछ जो 3% है वो क्या है, वो भी यूजेबल फॉर्म में नहीं है। वो जैसे स्नो वगैरह फॉर्म में है, और ये आपका स्नो हो गया, लेक्स, रिवर्स, इन सब के फॉर्म में जो वाटर प्रेजेंट है, कुछ वाटर इनमें से वो भी कंज्यूमेबल नहीं है, हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। सिर्फ 0.003% ही वाटर जो है हम जिसको यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए, नहाने के लिए, एग्रीकल्चर वगैरह इन सब चीज़ों के लिए। अब हम जानेंगे इतने सारे ये अलग अलग फॉर्म वाटर की है क्या। वाटर सर्कुलेट होते हैं वाटर साइकिल से। जैसे वाटर साइकिल आप लोगों को पता है, उसमें कैसे वाटर सर्कुलेट होता रहता है। ये 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। किसी भी टाइम पे और ये किसी भी जगह अर्थ पे हो सकते, मतलब हमको देखे जाते हैं, किसी भी समय में हम इसको देख सकते हैं। जैसे सॉलिड फॉर्म में हमने स्नो देखी है, सॉलिड फॉर्म स्नो जो है वो वाटर की सॉलिड फॉर्म है। ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। ये मेनली ज़्यादातर ही हम इसको अर्थ की जो पोल्स वाली साइड है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उस साइड पे हम इसको देखते हैं। और जैसे हिमालयस वगैरह हो गए, वहाँ पास भी हमने स्नो देखी हुई है। ग्लेशियर्स वगैरह हो गए, वो माउंटेन्स जो है ये सारे स्नो से ही कवर होते हैं, और यही मेन सोर्स है वाटर का। इसके बाद दूसरी फॉर्म है वाटर की, लिक्विड। अब ये जो वाटर है ये ओशंस में प्रेजेंट होते हैं, लेक्स में, रिवर्स में। जो लिक्विड फॉर्म में जो वाटर होता है वो लेक्स, रिवर्स और ओशंस वगैरह इन सारी जगहों पे हम उनको देखने को मिलते हैं। और अंडरग्राउंड वाटर भी हम इनको बोलते हैं। और ये क्या है, पीने की सोर्स होते हैं ये वाले जो वाटर हैं। सारे नहीं होते, जैसे ओशन है, ओशन पीने वाला सोर्स नहीं है, लेकिन हम इसको ट्रीट करके अच्छे से तो तब हम इसको यूजेबल फॉर्म में ला सकते हैं। इसके बाद है गैस फॉर्म। इसमें क्या है, जो क्लाउड है वो वाटर वेपर, जो क्लाउड प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो क्या करते हैं, वाटर वेपर की फॉर्म, वो क्लाउड जो होते हैं वो एक्चुअली में होते ही वाटर वेपर है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जब कंडेंसेशन प्रोसेस होता है तब क्या होता है, ये जो ये वाटर वेपर जो है ये क्या है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है, इवेपोरेशन का उल्टा। इवेपोरेशन क्या है, जिसमें पानी भाप बनता है, और कंडेंसेशन क्या है, जिसमें जो भाप बना हुआ पानी है, जैसे वाटर वेपर हो गया, वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आता है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो जब ये जो क्लाउड है जो वाटर वेपर की फॉर्म में है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये क्या होगा, जब कंडेंसेशन प्रोसेस होगा तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमको ये फिर जैसे बारिश हो रही होती है कहीं पे, तो यही बारिश, जो ये बारिश हो रही होती है, यही चीज़ होती है जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, तो फिर वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरती हैं अर्थ की सरफेस पे। ये कुछ इसके बारे में हमने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है वाटर के बारे में। इसमें थोड़ी और डिटेल्स में हम इसको जानेंगे। अब हम जानते हैं ग्राउंड वाटर के बारे में। ग्राउंड वाटर है क्या, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है। जैसे वेल्स हो गए, कुएं वगैरह, ट्यूब वेल्स और हैंडपम्प्स वगैरह हो गए, ये सारे सोर्सेज क्या है वाटर के लिए। सारे लोग मेनली यही सोर्स ही यूज़ करते हैं पानी के लिए। इन सोर्सेज को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। अब जो ग्राउंड वाटर का अपर लेवल होता है, अंडरग्राउंड का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वो सारी स्पेस क्या है, वो सॉइल से कवर्ड होती है, रॉक से कवर्ड होती है, जो क्या करते हैं, एक वाटर टेबल फॉर्म करते हैं कि इसमें कितना पानी रहेगा या नहीं रहेगा, ये कितना रहता है, ये हमको ये बताते हैं। अब जो अपर लिमिट है अंडरग्राउंड वाटर की,
उसको हम बोलते हैं वाटर टेबल, जो ऊपर जितना वो उसमें आ सकता है। वाटर टेबल ऊपर भी होता है, कभी नीचे भी चले जाता है। वो कैसे डिपेंड करता है कि कितनी बारिश हो रही है, और जो बारिश हो रही है उसका जो बारिश का पानी है वो ग्राउंड वाटर कितना अंदर तक जा रहा है ग्राउंड वाटर में। तो इसके ये इस प्रोसेस से हमको पता चलता है कि वाटर टेबल कब राइज होता है, कब नीचे गिर जाता है, कब बढ़ता है, कब नीचे गिरता है। सीपिंग डाउन ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। अब ये जो रेन वाटर जो अंदर जाता है ग्राउंड के अंदर, इसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, जिसमें रेन वाटर जो है ग्राउंड वाटर के अंडरग्राउंड जाता है, नीचे जाता है, ग्राउंड वाटर के साथ फिर वो मिल जाता है। At places the groundwater is stored between layers of hard rock below the water table. ग्राउंड वाटर कहाँ पे स्टोर होता है? जो हार्ड रॉक होती है, बड़े बड़े से रॉक होते हैं, हार्ड होते हैं, जो उनके बीच में जो लेयर होती है वहाँ पास ये ग्राउंड वाटर स्टोर होता है, प्रेजेंट वहाँ पास वो जाके स्टोर हो जाता है, प्रेजेंट होता है वहाँ पास। इसको हम एक्विफर भी बोलते हैं। जो वाटर एक्विफर्स पे प्रेजेंट होता है वो हम उसको हम कैसे बाहर निकालते हैं? या तो ट्यूबवेल्स की हेल्प से या फिर हैंड पंप वगैरह की हेल्प से हम इसको बाहर निकालते हैं, जो पानी एक्विफर में प्रेजेंट होता है। एक्विफर क्या है? जहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो जो प्रेजेंट है वहाँ पर, उसको हम बोलते हैं एक्विफर। अब हम बात करते हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल की। वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज we draw the same amount of water as replenished by natural resources like rain. अब जो वाटर टेबल है वो तब तक इफेक्ट नहीं होगा जब तक क्या होगा, हम भी उतना ही पानी यूज़ कर रहे हैं जितना हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहा है। जैसे जितनी बारिश हो रही है उतना ही पानी उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, वाटर टेबल जो है वो मैनेज रहेगा, वो डिप्लीट नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा। अब जो वाटर हम अंडरग्राउंड से वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर गेट्स रेप्लेनिश्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। वाटर जो अंडरग्राउंड में प्रेजेंट होता है वो कब रेप्लेनिश हो जाता है, कब खत्म हो जाता है? जब जो रेन वाटर जो सीपेज होता है उसको हम जो रेन वाटर वहाँ पे कलेक्ट हुआ होता है ग्राउंड वाटर की फॉर्म पे, उसको हम यूज़ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं उस पानी को वहाँ से। तब वाटर जो टेबल है वो क्या होती है, रेप्लेनिश होने लगती है। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड है जिसकी वजह से ये वाटर डिप्लीशन होता है, पानी की कमी होती है। पहला है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में क्या है, जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी नेसेसिटी, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमको हाउस वगैरह चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, और ऑफिसेस वगैरह चाहिए, खाने के लिए फूड चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन सब में पानी की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जैसे किसी को घर चाहिए, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सब लोग अपना अपना घर बनाना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा पानी रिक्वायर होता है इस घर बनाने में। जो पानी यूज़ होता है वो मेनली ग्राउंड वाटर पानी ही यूज़ होता है इसमें। तो इसीलिए ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी एक बड़ा कारण है वाटर डिप्लीशन की। इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह बहुत सारी और ज़्यादा बनते जा रही है, सारी इंडस्ट्री पानी यूज़ करती है, और ये धीरे धीरे क्या है, इनका नंबर इंक्रीज़ ही होते जा रहा है, इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री बनती ही जा रही है। अब जो पानी यूज़ करती है इंडस्ट्री, वो भी कहाँ से आता है, वो ग्राउंड वाटर से आता है। तो जो ग्राउंड वाटर से पानी आता है वो भी क्या है, डिप्लीट होते जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये देखिए, इसमें ये एक डायग्राम है जिसमें ये रिचार्ज कैसे होता है, पानी कैसे ड्रॉन होता है, ये आपको दिखाया हुआ है। ये आप एक्यूफायर देख सकते हैं इस जगह पे, ये एक एक्यूफायर है। यहाँ ये एक्यूफायर क्या था, जहाँ पे ग्राउंड वाटर, जहाँ पे पानी स्टोर है जो पीने लायक है। ये स्ट्रीम और लेक है यहाँ पास, ये हैंड पंप है जहाँ से हम पानी निकाल सकते हैं, और ये बारिश हो रही है जिसकी वजह से क्या होगा, ग्राउंड वाटर फिर से रिचार्ज होगा। इसके बाद है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से भी क्या पानी की कमी हो रही है? जी हाँ, इससे भी हो रही है, क्योंकि जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं, या कैनल वाटर, और अगर ये सब नहीं मिलता तो फिर उनको ग्राउंड वाटर यूज़ करना पड़ता है इरीगेशन के लिए। अब जो कैनाल्स वगैरह है वो भी अब बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है, बहुत ही कम जगह देखने को मिलेंगे आपको भी ये। और जो बारिश जो होती है वो भी क्या होती है, इरेटिक होती है, उसका भी कुछ पता नहीं होता कब होगी कब नहीं होगी, कभी होती है ज़्यादा, कभी नहीं होती है। तो जो फार्मर्स है उनको ऐसी कंडीशन में ग्राउंड वाटर ही यूज़ करना पड़ता है इरिगेशन के लिए, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन रिजल्ट आता है, मतलब ग्राउंड वाटर में पानी की कमी आ जाती है।
अब हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन भी एक और ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज के टाइम पे, तो ये ही सबसे ज़्यादा हो रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो पानी कमी हो रहा है वो कैसे हो रहा है, फॉरेस्ट के कटिंग की वजह से। जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, हम उन पेड़ को काट देते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे प्लांट वगैरह जो होते हैं हम उनको काट देते हैं, जो क्या करते हैं, नेचुरली वाटर, जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करते हैं। नेचुरली जब बारिश होती है तो वो नेचुरली ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, मतलब वापस से उसको रिफिल करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करें, अगर हम लोग ऐसे पेड़ कटिंग करते रहेंगे, पेड़ काटते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा और हम लोगों को ही उससे प्रॉब्लम आएगी, पानी की कमी होगी हम लोगों को ही। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे ग्लोब में, अगर हम देखें तो कहीं पास ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे ये नहीं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो फिर जब बारिश ज़्यादा होती है तो वो फ्लड के उसमें आ जाते हैं, वहाँ पास बाढ़ आ जाती है। कुछ ऐसी भी जगह है पूरे वर्ल्ड में, या हम अपनी कंट्री की भी बात करें तो जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो एरिया ड्रॉट बन जाता है, जैसे डेजर्ट हो गया, राजस्थान वगैरह ये सब हो गया। इंडिया में बहुत सारा प्रेसिपिटेशन हम रिसीव करते हैं, मतलब रेन और स्नो हमको मिलती है, लेकिन इसीलिए हमको पेड़ लगाना भी ज़रूरी है, ताकि जो रेन वाटर हो रहा है वो स्टोर हो पाए, वो रिचार्ज कर पाए ग्राउंड वाटर को, जिससे किसी को पानी की कमी ना हो। फिर है वाटर मैनेजमेंट। हम कैसे वाटर मैनेज कर सकते हैं, जैसे इतना सारा हमको यूज़ करने के लिए पानी चाहिए और हमारे पास ग्राउंड वाटर सिर्फ अवेलेबल है, जो हम पी सकते हैं वो सिर्फ कितना है, 0.003% सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है। तो हमको कैसे मैनेज करना चाहिए वाटर। हमने बहुत बार देखा है कि बारिश आती है और वो क्या है, जो बारिश का पानी होता है वो बह जाता है। इससे क्या होता है, जो ये तो नेचुरल रिसोर्स जो आ रही है, जो बारिश है वो तो नेचुरल है ना, उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड से। ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, इसमें हम कैसे स्टोर करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। ये रेन वाटर जो है हम उसको कैसे हार्वेस्ट करते हैं, रेन वाटर को हम कैसे स्टोर करते हैं। अब जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होगी, जैसे स्कूल, ऑफिसेज, घर वगैरह हो गए, यहाँ पास हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो भी पानी हमारी छत पे कलेक्ट हो रहा है उसको हम डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो रिचार्ज हो जाए, और या फिर हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं आगे फ्यूचर यूज़ के लिए। ये देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ऐसे इंस्टॉल होता है। अब हम बात करते हैं बावरेज की। इसका नेम आपने कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि ये एक पुराना मेथड है पानी कलेक्ट करने का, पानी स्टोर करने का। ये जो स्ट्रक्चर है सिर्फ ये पुरानी बिल्डिंग्स जो है या फिर पुराने पैलेसेस वगैरह, फोर्ट्स वगैरह, उन्हीं में ही देखे जाते हैं। अब आजकल के टाइम पे कोई भी इसे इंस्टॉल नहीं करता है। टाइम के साथ साथ क्या हो गया, ये जो जहाँ पास ये पहले बने हुए थे, ये बावरेज सिस्टम वगैरह जहाँ पर पानी हम स्टोर करते थे, टाइम के साथ साथ यहाँ पर इसको डिसयूज़ करने लगे, मतलब इसको कचरा वगैरह इसमें डालने लगे, जिसकी वजह से क्या हो गया, अब ये मेथड जो है इसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी यूज़ नहीं करना भी नहीं चाहता और ना ही कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कचरे वगैरह बहुत सारे पड़े होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बावरेज है इससे पानी, ये बावरेज मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो जब हमारे पास पानी की कमी होती है तो हम क्या कर सकते थे, हम वापस से पानी को ले सकते थे यहाँ से, जब भी हमारे पास पानी की कमी हो। ये ऐसा दिखता है बावरेज सिस्टम। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन आप लोगों ने इसके नेम से अगर आपको समझ में आ रहा है तो ड्रिप वाइज ड्रिप, मतलब बूंद बूंद से हम प्लांट को पानी दे सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमको पानी देना है हम ड्रिप से दे सकते हैं, बूंद बूंद पानी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, पानी वेस्ट भी नहीं होगा और जितना प्लांट को चाहिए उतना उनको मिल भी जाएगा। अब क्या होता है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, प्लांट्स वगैरह को पानी देने के लिए हम पाइप ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो पानी लगता रहता है, जिससे क्या होता है, या तो पानी ज़्यादा भर जाता है, ठीक है, और फिर वो क्या है, बहने लग जाता है, आगे की ओर चला जाता है, इससे प्लांट्स वगैरह को भी नुकसान ही होता है।
तो इससे अच्छा मेथड है, हम क्या कर सकते हैं, हम एक नैरो ट्यूब यूज़ कर सकते हैं जो पानी डायरेक्टली क्या करेगी, जो प्लांट का बेस है डायरेक्टली उसके रूट तक पानी को पहुंचाएगी, जिससे क्या होगा, पानी की कमी जो पानी की शॉर्टेज हो रही है, वो जो पानी के हम डिसयूज़ कर सकते थे बोल सकते हैं हम लोग, वो नहीं होगा इससे। हम जैसे पानी ऐसे ही छोड़ देते हैं कि भरता जाएगा, मतलब अपने आप लग जाएगा पानी, उससे ये चीज़ नहीं होगी, उससे बहुत पानी वेस्ट होता है। अब हम जानते हैं कि जो वाटर स्कैर्सिटी है उसका प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अगर पानी की कमी होती है तो उसका प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम बहुत सारे प्लांट लगाते हैं, हमने अपने घर पे, मान लीजिए आप लोग भी अपने घर पे पॉट्स वगैरह जो गमले होते हैं उनमें कोई प्लांट लगाइएगा, और जैसे इसमें मैं बता रही हूँ आप वैसा वैसा करिएगा। जो भी हम पॉट्स में प्लांट लगाते हैं उसको हम बोलते हैं पॉटेड प्लांट्स। अगर हम उन प्लांट्स को पानी नहीं डालेंगे कुछ दिनों के लिए तो वो प्लांट क्या होगा, सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो क्या होगा, विल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, और वो फिर मर जाएगा वो प्लांट। तो फिर उससे क्या होगा, ऐसे जब ऐसे हम हर जगह पे करेंगे, ऐसे मान लो हमारे पास बड़ा सा गार्डन है, हमने वहाँ पे बहुत सारे प्लांट लगा दिए और हम उसको पानी नहीं दे रहे, तो उससे क्या होगा, वो प्लांट मर जाएगा। तो जो वाटर जो एसेंशियल है, जो प्लांट्स के लिए इतना ज़रूरी है, अगर वही पानी नहीं ले पाएंगे तो फिर हम लोग कैसे ले पाएंगे। प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है खाना वगैरह बनाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। तो जो ये वाटर स्कैर्सिटी है प्लांट के ऊपर जब आएगी तो इससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट प्लांट लेते थे, बनाते थे, वो नहीं ले पाएंगे, उनका वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते थे वो भी नहीं कर पाएंगे, जिससे कोई खाना नहीं कोई खाना वाना नहीं बनेगा, फूड के लिए कोई फूड नहीं बनेगा, और प्लांट के लिए कोई फूड नहीं बनेगा। और इसके अलावा ऑक्सीजन वगैरह जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से रिलीज़ होती थी हम लोगों को, वो नहीं मिल पाएगी। तो शॉर्टेज ऑफ वाटर से क्या होगा, फूड की भी शॉर्टेज होगी, उसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज होगी, उसके साथ साथ रेन की भी शॉर्टेज होगी। अगर प्लांट्स को अगर हम अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं तो ही पानी जो है, जो वाटर है, उसकी स्कैर्सिटी नहीं, उसकी कमी नहीं होगी। अब हम क्या कर सकते हैं पानी बचाने के लिए। जब भी हम ब्रश करते हैं तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, टैप वगैरह खोल देते हैं और हम ब्रश करते रहते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमको सिर्फ ज़रूरत है हमको तभी टैप को ओपन करना चाहिए। और हमको अगर हाथ भी धोने हैं तो भी हमको जब हाथ धुलने हो उसी टाइम पे खोलना चाहिए, और जब नहीं धुलने उसको बंद कर देना चाहिए। आजकल के टाइम पे लोग शावर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, पता नहीं क्यों उन लोगों को ये ज़्यादा ही जैसे ट्रेंड सा बन गया कि हम शावर से नहाएंगे, बहुत ही अच्छा होता है उससे नहाना। लेकिन बात तो एक ही है, चाहे आप वाटर या बकेट में पानी भर के नहाओ या शावर से नहाओ, सिर्फ आपको अपनी बॉडी ही क्लीन करनी है। शावर से क्या होता है, लोग घंटों भर वहाँ पे बैठ के नहाते रहते हो, जिससे पानी बहुत वेस्ट होता है। इससे अच्छा है कि आप बकेट और मग का यूज़ करें, उसमें पानी भर के नहाएं। अब ऐसा भी बहुत जगह देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, जैसे झाड़ू पोछा लगाते हैं घर पे, तो पोछा लगाने की जगह वो क्या कर देते हैं, पानी से धुल देते हैं फ्लोर को, ताकि उनका काम आसान हो जाए और जल्दी हो जाए। इससे क्या होता है, बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। इसकी आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपके भी घर में होता है ऐसा तो उनको मना कीजिए कि ऐसा ना हो। इसके अलावा जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं उनको जो हमको इरिगेट करना होता है, उनको जो पानी देना होता है, वो हम कैसे पानी दे सकते हैं, या पानी बचाने के लिए जैसे हम चावल वगैरह धुलते हैं खाना बनाने के लिए, तो वो जो चावल का धुला हुआ पानी होता है हम वो गार्डन में डाल सकते हैं, प्लांट्स को दे सकते हैं वो पानी। दाल वगैरह धुलते तो वो पानी हम दे सकते हैं उनको। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आप लोगों को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि आपकी पाइप कहीं लीक तो नहीं है, जहाँ से आपको वाटर सप्लाई हो रहा है कहीं वो पाइप लीक तो नहीं है जिसकी वजह से पानी वेस्ट हो रहा हो, क्योंकि पानी बहुत ही एसेंशियल रिसोर्स है। ये देखिए, हम लोग ऐसे भी कई बार करते हैं कि बकेट भर जाती है लेकिन नल चलता रहता है और हम लोग अपने कोई और काम में बिजी होते हैं। ब्रश करते टाइम पे हमको कभी भी टैप ओपन नहीं रखना चाहिए, जब नीड हो तभी ओपन करना चाहिए। नहाने के लिए हमको वाटर बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि वाटर कितना इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, इसके बिना तो कोई लाइफ ही नहीं है। और इसके साथ साथ प्लांट, इससे सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे कैसे कनेक्टेड है। अगर एक भी चीज़ ख़त्म होती है तो सबको ही उससे लॉस होगा। तो इससे अच्छा है कि पानी का अच्छे से मैनेज करो, अच्छे से उसको मैनेज करो और अच्छे से उसको यूज़ करें। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। चैनल का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।